सृष्टि के रूप में। इसीलिए भगवान को भगवान ने रहने दिया गया। माता जी ने कहा कि बच्चा बनो, बच्चा बन के फिर आगे बढ़ो, हमारी अनुकूल परिस्थितियों को समझो। हमने क्यों मांगा आपको? हमने चतुर्भुजधारी नहीं मांगा था, बेटा मांगा था, बेटा बन के रहो। तो ऐसे ही आपके बेटे जब आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, तो वो समाज भी उन्नत होगा और जीवों पर दया करेगा। उस चींटी के ऊपर पैर पड़ता है और पड़ा नहीं कि चींटी दब जाएगी, मर जाएगी, हम उसके लिए भी माफी मांग लेते हैं। यह है हमारा सनातन धर्म। जो चींटी मरी नहीं, जिसके ऊपर पैर पड़ जाता और वो प्राण निकल जाता उसका, उस संभावना को सोचकर हम माफी मांग लेते हैं। लेकिन हमारा दूसरा वर्ग वो काट काट कर, छाट छाट कर, पीट पीट कर जो भी कर रहा है आप सबके सामने है। और आप सोचिए कि आप अगर हमको मारेंगे तो निश्चित हम आपको मारेंगे, आप हमको काटेंगे तो हम निश्चित काटेंगे, लेकिन औजार तो होना चाहिए। तो ये व्यवस्था कैसे होगी? तो जब आप बकरी कटेगी तो वो जो काटने वाला बनेगा, फिर वो बढ़ेगी, तो वो इस तरह उनकी पूरी सृष्टि बढ़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो आबादी इस तरह बढ़ती है कि जो जीव मारोगे वो बदला लेने के लिए आपको आपके रूप में पैदा होगा, संख्या बढ़ेगी। तो हमें ध्यान देना है कि हमको वेजिटेरियन जिसको कहते हैं, शाकाहारी बनिए और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनके तहत आप जब जिएंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, तभी कल्याण हो पाएगा। आपका स्वभाव बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा। अगर आप समाज में अच्छा काम करते हैं और आपका जीवन अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपकी व्यवहार की कुशलता अच्छी है, तो आपका बच्चा भी अच्छा ही बनेगा। आप अगर दुष्ट प्रकृति के होंगे तो आपका बच्चा भी उसी प्रकृति में जाएगा। और बाहर अगर कहीं आपका बच्चा मिल गया, आप अच्छा काम करते हैं, तो लोग कहेंगे, गलती भी अगर आपके बच्चे से हो जाए तो कहते हैं कि अच्छे आदमी का बच्चा है, इनके पिताजी बहुत अच्छे थे, परिवार बड़ा अच्छा है, छोड़ दो, जाने दो, हो गई होगी गलती, जानबूझ के नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप दुष्ट हैं तो आपका बच्चा सरल है, चाहे जितना पूजा पाठ करता है, मिल जाएगा तो जरूर पीट देंगे, कहेंगे इसका बाप बहुत दुष्ट था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसका परिवर्तन नहीं किया, अपने स्वभाव में, बच्चे के स्वभाव में कर दिया, अपने स्वभाव में नहीं किया। इसलिए हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो आपको सुधरना, संवरना, समझना बहुत जरूरी है। और ये समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा डॉक्टरों के साथ रहेगा तो निश्चित ही डॉक्टर बनेगा, नहीं डॉक्टर बन पाएगा तो डॉक्टरी के गुण आ जाएंगे। इंजीनियरों के साथ रहेगा तो आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा। 4 इंजीनियर के साथ घूमा तो आपका बच्चा 5वां इंजीनियर बनने के लिए तैयार है। अगर सेठ के साथ रहेगा तो सेठ बनेगा, लेकिन अगर दुष्ट के साथ रहेगा तो आपका बच्चा 5वां दुष्ट वही है। 5वां गुंडा हर चौराहे पे जो मिलेगा वो आपका बेटा ही मिलेगा। अगर आप अभी नहीं चेते तो कब चेतेंगे? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप समझ लीजिए कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, प्रोफेसर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और गुंडा बनने के लिए कोई पढ़ाई चाहिए? बस आवारागर्दी, गुंडागर्दी सब एक लाइन में चल पड़ेगा। तो आप बच्चे को पढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर पढ़ाने के बाद 15-15 हजार फीस देने के बाद आपका बच्चा 15 हजार पाने के भी काबिल नहीं हो पा रहा है, क्षमता नहीं है, नौकरी नहीं है, सरकार कहां से नौकरी लाएगी, कंपनी कोई कहां से लाएगी? तो ये आप समाज से उत्तरदायित्व के लिए खड़े होइए। जैसा हमारा संघ देख रहा है, ये तो अलग विचारधारा है, काम कर रहा है, और सामाजिक उत्थान होगा तो इसी में से कुछ लोग निकलेंगे और अपने बच्चों को, आसपास बच्चों के लिए 2, 4, 6 दुकानें बनवा देंगे अलग अलग। और बनवाने का मतलब दुकान खाली रहती है, तमाम लोगों के पास रहती है, आपने चिन्हित कर लिया कि ये दुकान इसके नाम, एक लॉटरी निकाल लीजिए 15 बच्चों की और सबकी फीस का जमा हुआ, 3-4 लाख में एक दुकान खुल गई और उस बच्चे के नाम हो गई।